वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज हम महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए इसमें से 1 या 2 नंबर का जरूर पूछता है। अगर आप किसी भी राज्य से हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी का नाम, पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में। जन्म स्थान क्या था? तो पोरबंदर, गुजरात। अब पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। ठीक है, आगे देखते हैं कि माता जी का नाम क्या था? तो पुतली बाई था। जीवन साथी कौन थे? तो कस्तूरबा गांधी। बच्चों के नाम क्या थे? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। शिक्षा क्या थी उनके? तो 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया और 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न MCQ प्रश्न देखते हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से। अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। और सन कितने में की थी? तो 1917 में। ठीक है, साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में हुआ है। और कब किया गया था? तो सन 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि कह रहा है कि 6वां नंबर, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8वां है कि महात्मा गांधी जी अर्धनंगा फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? अर्थात महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। 9वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-1921 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। और कब किया था? तो 1920 से 1921 में तक ले ये आंदोलन चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो रिक्टिंग सार्जेंट महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? प्रश्न नंबर 12 देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो
तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो चंपारण में किया था। ठीक है, और क्यों किया था। 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। तो अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि गांधी जी के विदेश वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है। तो अहिंसा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था। तो उस जगह का नाम है आगा खा पैलेस, पुणे में रखा गया था। याद रहेगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ नोट्स बनाइए। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। तो बेब मिलर था। 20 नंबर प्रश्न देखिए। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया है। तो गांधी जी के नाम के साथ महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। यहाँ पे है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने शुरू किया था। तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो लाहौर अधिवेशन के समय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, स्वीकार किया गया, घोषित नहीं स्वीकार किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो 1930 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि अंत्योदय का विचार किसने दिया। तो महात्मा गांधी जी ने दिया। 26 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया था। 27 नंबर प्रश्न है गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे। तो भारत के पूर्ण स्वराज उद्योग के गांधी जी समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 29 है किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का क्या नाम था या कौन थी। तो पुतली बाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी। तो 1 जनवरी 1923 में।
1 जनवरी 1923 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजनी परीक्षा। ठीक है, रेलवे परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 प्रश्न संख्या देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? नरसही मेहता जी ने रचा था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो उनका नाम है महात्मा गांधी अर्थात गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 प्रश्न संख्या देखिए, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अयोग्य आंदोलन का। सविनय अयोग्य आंदोलन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? तो सत्य और अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 39 देखिए, प्रश्न संख्या 39, कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। 43 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को अपनी माता कहा था। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। 50 नंबर देखिए, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। तो ये रहे कुछ महात्मा गांधी जी के विषय में इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।